हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 14 कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 14.1 सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 14.1, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें एक चार्ट दिया हुआ है और इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रेट और नंबर ऑफ ईयर्स ये सब कुछ यहाँ पर हमें दिया है। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये दोनों हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख कर रखा है। यहाँ पर फर्स्ट हमें क्या बोला है देखो, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है ₹2000 एंड इंटरेस्ट रेट दिया है 5 PCPA और नंबर ऑफ ईयर्स भी दिया है 2 ईयर्स। इससे हमें क्या करना है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो अब हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला दिया है, वो फर्स्ट हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज एंड N नंबर ऑफ ईयर्स। इसमें देखो ये अमाउंट है, A मतलब अमाउंट है, P मतलब प्रिंसिपल है और R जो है इंटरेस्ट रेट है और ये नंबर ऑफ ईयर्स है। तो इस फॉर्मूले से हमें वो अमाउंट निकालनी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना चाहिए देखो, यहाँ पर अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल लिख लेते हैं। क्या दिया है, 2000 इंटू 1 प्लस R मतलब रेट, इंटरेस्ट रेट कितना दिया है 5 अपॉन 100, इस तरह से लिखना है ब्रैकेट क्लोज। नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 2 ईयर्स ऐसे दिया है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो 5 अपॉन 100 है, ये दोनों यहाँ पर डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 0 एज इट इज़। ओके, अब यहाँ पे क्या आया है देखो, 1 अपॉन 20 इस तरह से आया है। अब हमें क्या करना है, ये जैसे है वैसे ही लिख लेना है। 2000 अमाउंट इज इक्वल्स टू 2000 1 प्लस 1 अपॉन 20 होल ब्रैकेट 2 ईयर्स इस तरह से। अब यहाँ पे देखो ये जो है ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम सिंपल बना लेते हैं। इसको क्या करना है, यहाँ पर देखो आपको आता है या नहीं, देखो मैं करती हूँ। यहाँ पर ये 20 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 20 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 20 इस तरह से करना है। अब इसका आंसर क्या आएगा, 20 1 ज़ा 20 प्लस 1 21 अपॉन 20 इस तरह से इसका आंसर आएगा। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो है नंबर हमें यहाँ पर लेना है, इसको हमने सिंपल फॉर्म में ले लिया है अभी। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू 2000 इंटू 21 अपॉन 20 रेस्ट टू 2। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है देखो, सो अमाउंट इज इक्वल्स टू 2000 इंटू 21 अपॉन 20, फिर से ये 2 बार है इसलिए हमें 2 बार लिख लेना है। 2 है, नंबर ऑफ ईयर्स 2 है इसलिए 2 बार लिखना है। 21 अपॉन 20 इस तरह से। अब देखो यहाँ पर ये 0 से ये 0 कैंसिल हो रहा है, फिर ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से इसको 20 को डिवाइड किया जा सकता है। 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। ठीक है, अब फर्दर इसको डिवाइड करते हैं, इस 2 से इस 10 को डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 इस तरह से। अब क्या बचा है देखो, यहाँ पे लिख लेना है हमें कि अमाउंट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 21 इंटू 21 इस तरह से। अब इन सब का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा कि अमाउंट इज इक्वल्स टू 5 को ऐसे ही रखते हैं और 21 इंटू 21 इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 441। फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू
इसका आंसर क्या आएगा, ₹2205। इस तरह से। अब ये जो है ये हमारी अमाउंट है। ओके, अमाउंट तो हमने निकाल ली है। अब हमें क्या करना है कि इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमें निकालना है। तो अमाउंट का मतलब क्या होता है? अब हमें क्या करना है, नाउ अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों मिलाकर ये अमाउंट तैयार होती है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो निकालना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अमाउंट जो भी आई है वो लिख लेते हैं, 2205 इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्या है 2000 प्लस इंटरेस्ट, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करना है देखो, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, ये 2000 अपोजिट साइड में गया तो इसका माइनस होगा 2205 माइनस 2000, इस तरह से करना है। अब इसका आंसर क्या आएगा देखो, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, ये माइनस होके इसका आंसर आएगा ₹205, ये इंटरेस्ट है। ठीक है, इस तरह से हमने अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों निकाल लिया। अब इसका कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं देखो, तो यहाँ पे लिखना है कि द अमाउंट is ₹2205 and the compound interest is ₹205। इस तरह से इसको लिखना है। ठीक है, तो देख लीजिए आप, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो आगे क्या दिया है, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू ₹5000, आर मतलब इंटरेस्ट रेट है, इज इक्वल्स टू 8 PCPA और नंबर ऑफ ईयर्स है 3 ईयर्स। इससे हमें क्या करना है कि अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकालने हैं। सबसे पहले तो हम अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 एंड नंबर ऑफ ईयर्स। इस तरह से ये फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब हमें इसमें बस वैल्यूज़ डालने हैं। P मतलब प्रिंसिपल है, वो कितना है 5000 इंटू 1 प्लस R मतलब इंटरेस्ट रेट 8 अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 3 ईयर्स ऐसे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 अपॉन 100 है, हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 0 एज इट इज़, इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं कि 5000 इंटू 1 प्लस 4 अपॉन 50 ब्रैकेट क्लोज 3, नंबर ऑफ ईयर्स 3 है इसलिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है देखो, फिर से ये मिक्स फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन बना लेते हैं। फिर से क्या करेंगे, 5000 इंटू 50 इंटू 1, 50 1 जा 50 प्लस 4 54, इस तरह से। ठीक है, 54 अपॉन 50 ब्रैकेट क्लोज, नंबर ऑफ ईयर्स 3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, यहाँ पर 54 अपॉन 50 है, तो इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं देखो, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 मतलब 1 बचा 14 हो गया, फिर 2 7 जा 14 और नीचे कैसे होगा देखो, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, इस तरह से। ठीक है, अब ये जो आंसर आया है इसको हम लिख लेते हैं।
अमाउंट इज इक्वल्स टू 5000 इंटू 27/25 ब्रैकेट क्लोज 3, इस तरह से। अब यहाँ पे 3 है तो ये जो नंबर है हमें 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 5000 इंटू 27/25, फिर से 27/25 और 27/25, 3 टाइम्स इसको लिख लिया। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे कैंसिलेशन करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 5000 है और ये 25 है, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। किससे करेंगे, 25 से ही करेंगे, ठीक है। 25 × 25, 25 2 × 50 एंड ये 2 0 है, एज इट इज़ लिखने हैं, ठीक है। अब फिर से ये 200 को 25 से डिवाइड करते हैं, क्या होगा, 25 × 25, 25 8 × 200, इस तरह से ये डिवाइड हमने कर लिया। जो भी इसका आंसर है लिख लेते हैं, 8 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 27 अपॉन 25, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, ये तीनों जो 27 वाले नंबर है और 8 है, इन सब का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, देखो इसका मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा, 1 5 7 4 6 4, इस तरह से 1 5 7 4 6 4। आप इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा अपॉन 25, इस तरह से करना है, ठीक है। अब इसको 25 से हम डिवाइड करते हैं, ये साइड में हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, आपको दिखाई दे रहा है, ओके। अब यहाँ पे सिंपल डिवाइड करते हैं, क्या नंबर है, 1 5 7 4 6 4, ओके। इसको 25 से डिवाइड करना है, तो पूरा ये 157 ये जो नंबर है ये हम लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, 25 6 जार 150, इससे करते हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 7 का 7, 5 -5 0 और 1 -1 0, इस तरह से। अब ये जो 4 है नीचे आ जाएगा, क्या हो गया, 74। तो इसको क्या करेंगे, देखो 25 2 × 50 ले सकते हैं, 25 2 × 50, इस तरह से लेंगे। फिर ये सब्ट्रैक्ट होके क्या आंसर आता है कि 24, इस तरह से आंसर आएगा, ओके। अब ये जो 6 है नीचे लेके आते हैं और यहाँ पे क्या नंबर तैयार होता है, 246। अब क्या करेंगे कि 25 9 जार ऐसे लेते हैं, 25 9 जार 200, इस तरह से लेंगे, ओके। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर से क्या आएगा आंसर इसका, ये 6, ये 4 और ये 2 - 2 0, इस तरह से। अब ये जो 4 है इसको भी नीचे लेके आते हैं, फिर ये कौन सा नंबर होगा, फिर यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, एक मिनट, यहाँ पे सही है या नहीं देखते हैं, 246 है। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं कि 225, यहाँ पे टेबल्स मेरा गलत आया है, ठीक है, यहाँ पे रफ करते हैं, ओके। 246 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 246 है तो 25 9 जार 225, ऐसे ले सकते हैं, 225, इस तरह से लेंगे, ओके। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, 2 - 2 0, 4 - 2 2, 6 - 5 1, इस तरह से। और ये जो 4 है ये 4 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ओके। इस तरह से करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया है 214,
अब यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 25 8 जार 200 ऐसे ले सकते हैं, 25 8 जार 200 इस तरह से लेंगे। ओके, अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 - 2 0 1 4 14 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो आपको दिखाई दे रहा है, ओके ठीक है। यहाँ पे हम पॉइंट लेंगे और यहाँ पे एक इसको ज़ीरो लगा देंगे, ये नंबर क्या हो गया 140। ठीक है, अब क्या करना है, 25 5 जार 125 ले सकते हैं, 25 5 जार 125 इस तरह से ये लेना है। ठीक है, अब ये सब्ट्रैक्ट होके क्या होगा, इसका आंसर आएगा 4 + 2 सॉरी यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे 10 और यहाँ पे 3, 10 - 5 क्या होगा 5 और 3 - 2 1 इस तरह से। ठीक है, फिर से यहाँ पे 15 आया है तो और एक ज़ीरो यहाँ पर बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हो गया 150। अब क्या कर सकते हैं, 25 6 जार 150 ऐसे हम ले सकते हैं 150। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 हो जाएगा। इस तरह से सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये आंसर आता है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर इसको ये वाला आंसर लिख लेना है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अमाउंट इज इक्वल्स टू 6298.56। ये डिवाइड करने के बाद ये आंसर यहाँ पर आया है। ओके, ये है अमाउंट। ठीक है, अब अमाउंट तो निकाल ली, अब हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखो हमें इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो क्या करेंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू P + I। अमाउंट मतलब क्या होती है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर अमाउंट तैयार होती है इस तरह से। तो अमाउंट तो हमने अभी निकाली है, वो लिख लेते हैं 6298.56 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्या है 5000 प्लस I इंटरेस्ट। ओके, अब इंटरेस्ट निकालना है, मतलब I इज इक्वल्स टू 6298.56 माइनस 5000, इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब इसका सब्ट्रैक्शन करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, I इज इक्वल्स टू 1298.56 इस तरह से ये यहाँ पे इंटरेस्ट निकलेगा। ओके, तो इसका कंक्लूजन लिखना है हमें, तो क्या लिखेंगे, द अमाउंट इज रुपीज़ 6298.56 and the compound interest is rupees 1298.56 इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो P इज इक्वल्स टू 4000, R इज इक्वल्स टू 7.5 PCPA एंड N नंबर ऑफ ईयर्स 2 ईयर्स ऐसे दिया है। इसका हमें अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अमाउंट का फॉर्मूला लिख लिया है, हम इसमें वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। P मतलब क्या है, प्रिंसिपल 4000 एंड 1 प्लस R 7.5 अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज, नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया है 2 ईयर्स इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये जो 7.5 है इसका हमें पॉइंट निकाल लेना है 7.5, इसका पॉइंट निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, टेंस में कन्वर्ट करेंगे, 75/10 इस तरह से इसको हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 4000 × 1 प्लस
75 अपॉन 10 है, मतलब 10 से 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1000 ब्रैकेट क्लोज 2 ईयर्स, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो कि ये 75 अपॉन 1000 है, इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे यहाँ पर, 1 मिनट, ओके। तो यहाँ पर ये जो ऊपर नीचे हम 25 से डिवाइड करते हैं, 25 3 जार 75, 25 4 जार 100 और ये 0 एज इट इज़, इस तरह से 3/40 इसका आंसर होगा, ठीक है। ये हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखना है 4000 इंटू 1 प्लस 3/40 ब्रैकेट क्लोज 2, इस तरह से। अब यहाँ पे ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम सिंपल फ्रैक्शन बना लेते हैं। 4000 इंटू 41 इंटू 41 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, मतलब 41 होगा, और प्लस 3 मतलब 43, इस तरह से 43/40 रेस्ट टू 2, इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि 4000 इंटू 43/40 इंटू 43/40, इस तरह से करना है। ये 2 बार है इसलिए मैंने 2 टाइम्स लिख लिया है इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो कि यहाँ पर ये जो 0 है यहाँ पे कट रहे हैं, 0 इस 0 से कैंसिल होता है और ये होता है। फिर इस 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या बचा है ये हम लिख लेते हैं, रिमेनिंग पार्ट जो है लिख लेते हैं। 10 इंटू 43 इंटू 43/4, इस तरह से, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये 43 इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, आप करके देखिए। 43 इंटू 43, इसका आंसर आएगा कि 10 इंटू 10 इंटू 1849/4, इस तरह से इसका आंसर आएगा 43 इंटू 43, ठीक है। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका आंसर होगा 1849 एंड 0, इस तरह से अपॉन 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिवाइड करके देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, ओके। तो क्या लिखा है, 18,490, इस तरह से 18,490, इस तरह से इसको 4 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो 18 लेंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 4 4 जार 16, इस तरह से लेना है। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, 2। अब ये 4 नीचे लेकर आते हैं, 4 6 जार 24, इस तरह से आएगा। फिर इसका सब्ट्रैक्ट करके ये 0 0 हो जाएगा। फिर ये 9 है, नीचे आ जाएगा। फिर 4 2 जार 8, इस तरह से आएगा। 9 माइनस 8 1, फिर से ये 0 नीचे आ जाएगा, मतलब 10 हो गया। फिर से 4 2 जार 8, फिर से 10 माइनस 8 क्या होगा, 2। अब यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना होगा और यहाँ पे 0 बढ़ाना है, ठीक है। 20 हो गया। अब क्या करना है कि 4 5 ज़ा 20, इस तरह से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो आंसर क्या आया, 4622.5, ये आंसर यहाँ पे आया है, मतलब ये हमारा अमाउंट है। सो द अमाउंट इज इक्वल्स टू 4622.5, इस तरह से ये अमाउंट है, ठीक है। अमाउंट निकालने के बाद अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ओके। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो
तो अमाउंट इज इक्वल्स टू पी प्लस आई। मैंने आपको बताया था अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर अमाउंट तैयार होता है। सो अमाउंट तो हमें पहले ही मिल चुका है, यहाँ पर लिख लेते हैं, वैल्यू डालनी है 4622.5 इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्या है 4000 प्लस आई, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, आई जो है वैसे ही रहेगा और 4622.5 माइनस 4000 ऐसे करना है, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या होगा, ₹622.5 इस तरह से। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, सो द अमाउंट इज ₹4622.5 and the compound interest is rupees 622.5। इस तरह से हमें करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। समीर राव हैज़ टेकन अ लोन ऑफ ₹12,500 at rate of 12 PCPA for 3 years. If the interest is compounded annually, then how many rupees should he paid to clear his loan? ठीक है, उसको लोन पे फिनिश करने के लिए उसको जो कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट है वो कितना देना पड़ेगा, ठीक है। हमें यहाँ पर सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, प्रिंसिपल क्या है उसका, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू ₹12,500 एंड रेट इज इक्वल्स टू, रेट कितना दिया है 12 PCPA एंड नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 3 ईयर्स, इस तरह से यहाँ पर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज N, इस तरह से। अब यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया है लिख लो, 12,500 इंटू 1 प्लस R कितना है 12 अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 3 ईयर्स, इस तरह से दिया है। अब हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर 12,500, ठीक है, 12,500 ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन बनाते हैं। 100 1 जार 100 प्लस 12 112, ओके। तो यहाँ पे लिखना है 112 अपॉन 100 एंड 3 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 12,500 इंटू 112 अपॉन 100, इसको हम 3 टाइम लिख लेंगे, 112 अपॉन 100 एंड 112 अपॉन 100, इस तरह से, ओके। अब हमें क्या करना है, देखो इसको कैंसिल करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलो इसको अब हम कैंसिल करते हैं। ये और ये दोनों ज़ीरो यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं, ओके। फिर अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 125 है और यहाँ पे 100 है, इसको हम 25 से डिवाइड करते हैं। 25 5 जार 125, 25 4 जार 100, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो कि यहाँ ये 5 है और ये 100 है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। फिर 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 0 एज इट इज़, इस तरह से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो ये जो ये 112 है, इसको हम इस 4 से डिवाइड कर सकते हैं। फिर 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 8 9 10 11 मतलब 332। फिर
4 8 जा 32, इस तरह से होगा। फिर अब हम क्या करेंगे, देखो कि ये जो 112 है और ये 20 है, इन दोनों को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से करके ये देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है, 2 10 जा 20, फिर यहाँ पे क्या होगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, इस तरह से होगा। फिर से अब हमें क्या करना है कि देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक मिनट, ओके। तो अब हम यहाँ पे ये जो 10 है और ये 112 है, इसको भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या करना होगा, 2 5 जा 10 और यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, इस तरह से आएगा। ओके, अब ये जो कुछ भी नंबर्स बचे हैं हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, 56 इंटू 28 इंटू 56 अपॉन 5, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, ये जो तीनों नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई करके लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पर इसका आंसर होगा 8 7 808, इस तरह से, ठीक है, अपॉन 5, इस तरह से इसका आंसर होगा। आप इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ, आप देखो यहाँ पे क्या है, 8 है, मतलब 5 1 जा 5 माइनस 8 माइनस 5 क्या होगा, 3। अब ये 7 नीचे आ जाएगा, 37। फिर 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 माइनस, फिर से क्या होगा, 3 माइनस 3 0, 7 माइनस 5 क्या होगा, 2, और ये 8 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा, 5 5 जा 25, इस तरह से करना है। फिर इसका आंसर क्या आएगा, ये 0 और ये 3, ये 0 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, 30 हो गया। फिर 5 6 जा 30, ओके, ये 0 0, अब 8 यहाँ पर नीचे आ गया, ठीक है। अब क्या करना है कि 5 1 जा 5, 8 माइनस 5 क्या होगा, 3, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पे 0 लगाते हैं, 30 हो गया। फिर क्या करेंगे, 5 6 जा 30 और ये 0 0, इस तरह से हमने डिवाइड कर लिया। ओके, आपको दिखाई दे रहा है। ओके, अब यहाँ पे ये जो आंसर आया है यही हमारी अमाउंट है। अमाउंट कितनी है कि ₹17,561.6, इस तरह से। ओके, ये अमाउंट है। तो आप इसका कंक्लूजन बाद में लिख लीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, टू स्टार्ट अ बिजनेस शलाका हैज़ टेकन अ लोन ऑफ ₹8,000 एट अ रेट ऑफ 10.5, मतलब 10.5 PCPA। आफ्टर 2 years हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल शी हैव टू पे, मतलब 2 साल के बाद उसको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, ये हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 8,000, रेट इज इक्वल्स टू 10.5 PCPA, नंबर ऑफ ईयर्स 2 years, इस तरह से। अब ये जो रेट है आर क्या दिया है हमें, 10.5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो कि इसको हम 10.5 करके भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो 10 2 जा 20 प्लस 1 21 अपॉन 2, और इसको डिवाइड करने के बाद इसका आंसर क्या होगा, 10.5 PCPA।
ओके, तो ये हमें 10.5 यहाँ पर लेना है। ठीक है, अब मैं अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो डालती हूँ। अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया है, 8000 है। 8000 इंटू 1 प्लस R कितना है, 10.5 अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 2 ईयर्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका पॉइंट निकालना है, मतलब यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 1000 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं 8000 इंटू 1 प्लस 105 अपॉन 1000 2 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करेंगे। 5 से करते हैं, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5, फिर से 5 2 ज़ा 10 एंड 0 एज इट इज़। ओके, तो यहाँ पे क्या आया है, 21 अपॉन 200। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 8000 इंटू 200 इंटू 200 इंटू 1 मतलब 200 हो जाएगा, और प्लस 21 मतलब क्या होगा, 221। ओके, अपॉन 200 ब्रैकेट क्लोज 2 ईयर्स। ठीक है, अब हमें इसको लिखना होगा कि 8000 इंटू 221 अपॉन 200 एंड 221 अपॉन 200, इस तरह से। ठीक है, अब हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल हो गए, फिर ये वाला 0। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 4 से करेंगे। ओके, 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, इस तरह से करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आंसर है हम लिख लेंगे 221 इंटू 221 अपॉन 5। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाले हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद इनका आंसर क्या होगा कि 4881 अपॉन 5। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आया है 48,841। अब इसको हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आप इसको डिवाइड करके देखो, डिवाइड करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा। सो ये हमारी अमाउंट होगी। अमाउंट इज इक्वल्स टू ₹9,768.2। इस तरह से ये हमारी अमाउंट आ जाएगी। आप इसको डिवाइड करके देख लो। ओके, सो अमाउंट निकालने के बाद हमें क्या करना है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं नाउ अमाउंट इज इक्वल्स टू P प्लस I। ओके, तो अमाउंट कितनी आई है, 9,768.2 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्या है, 8000 प्लस I, इस तरह से। तो इंटरेस्ट कितना होगा, I इज इक्वल्स टू 9,768.2 माइनस 8000। ओके, इस तरह से। तो इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस करने के बाद ₹1768.2, इस तरह से ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं। सो आफ्टर 2 years Shalaka will have to pay a compound
इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 1768.2। ओके, इस तरह से, ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है, देखो। ओके, तो इस तरह से आज हमने प्रैक्टिस सेट 14.1 सॉल्व किया है। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।